ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल, बहुत अच्छा। फिर से बोलो ओम शांति। वंडरफुल। शांतिवन की शोभा है। ये भगवान के पास प्लान था। बाबा गॉड्स प्लान। शांतिवन क्या था, अभी क्या हो गया है? सब डायमंड्स बैठे हैं। डायमंड हॉल में कौन बैठे हैं? कौन बैठे? प्रभु के लाल। हाँ। बाबा जो लाल कहता है ना, कितने लाल बच्चे मीठे में लाल हो जाते हैं। मीठे मीठे लाल हो जाते हैं, कभी बेहाल नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा याद करता है। आ जाओ मेरे बच्चे। कितना बाबा प्यार करता है। गीत में तुम्हारे को बुलाने जी चाहता है, तो अभी गीत बजाया बाबा को। बाबा हमारे से मिलने चाहता है। वंडरफुल। आज बाबा आ रहा है, कितनी खुशी है। तो आज लिस्ट निकालो भाई। नैन्सी को यहाँ जगह दो। नैन्सी, यहाँ जगह है। यहाँ जगह दो। अच्छा, ओके। तो क्या ये बहुत चाहती मैं अच्छी तरह से सुनूं, देखूं? ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात, आ जाएंगे। तो अभी मैं आज आप लोगों को कुछ बातें कानों में सुनाने चाहती हूँ। कानों में, सारी सभा के बीच में, पर कानों में सुनाने चाहती हूँ। क्या कानों में सुनाऊं? क्या कानों में सुनाऊं? हमारे कान दे द्वारा बाबा ने बुद्धि को इतना स्वच्छ श्रेष्ठ बना दिया। बाबा कहते हैं हमारे लाल बच्चे, मैं क्या बोलूं, मेरे मीठे बच्चे। बाबा क्या से क्या बना दिया। क्या से क्या, यहां से यहां क्या। पहले वो भेंट करते हैं तो पहले क्या थे, अभी क्या बन गए हैं। अभी क्या बनने के लिए सामने वो सीन खड़ी है। इसमें टाइम लगा है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। विनाश काल की घड़ियां सामने खड़ी है। हमारे अंदर इतनी निर्भयता कहां से आई? सत्यता से आई है ना। मुख्य बात है, निर्भयता तभी होती है जब निर्वैर होता है। जरा भी किसी के आत्मा के प्रति, किसी आत्मा के प्रति भी वैर भाव न हो। मेरे से बड़े या छोटे आत्माएं हैं ना। ये बड़ी गुह्य बात है। बाबा ने कहा है मुरली में, ये ज्ञान गुप्त है। बाबा भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है। ये जो धारणा है ना बुद्धि में,
कुछ भी हो जाए मेरे लिए मित्र है, भले मेरे पितृ हो मेरे लिए मित्र है। किसके पितृ भी है पर मेरी मित्रता भाव है। ये आज मैं आप लोगों को गुप्त गुह्य बात सुनाती हूँ। बाबा कहते गुप्त है ना ज्ञान। बाबा ने हर आत्मा का कैसे उद्धार किया है, कितनी प्रकार की आत्माओं का उद्धार किया होगा, लिस्ट निकाले। अगर बाबा में सबका उद्धार करना ही है, ये भावना न होती ये कहाँ होते। भाग्य हमारा ये है, ईश्वर के भी अंत में जाने का भाग्य हो गया है, जिससे ईश्वर को बेअंत कहते हैं। समझ रहे हो सब बेजमान भाई? जिसको बेअंत कहते हैं, पाया नहीं जाता अंत, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, बेअंत है। हम उसके अंत को जानते हैं। कितना मीठा है भगवान परमात्मा पिता, उसके अंत को मैं जानती हूं। नशा चढ़े ना, कैसा है, क्या करता है, कैसे करता है, किस टाइम करता है, क्या करता है, कैसे करता है, किस टाइम करता है, हम जानते हैं। तो आज मुरली में बाबा ने कहा मैं गुप्त हूं, ज्ञान गुप्त है, तो अभी गुप्त शब्द पर विचार करो। मेरा पुरुषार्थ इतना गुप्त हो, गुप्त पुरुषार्थ गुप्त है, वो छिपता नहीं है। पुरुषार्थ गुप्त गहराई में नहीं है तो उसका बल इतना नहीं है। हम तो ये समझते हो सत्यों की प्रारब्ध अभी बन नहीं रही है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, उसके कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अभी जो पुरुषार्थ करने की जो चित्त विना है ना, वो कभी कम नहीं हुई है, न होंगी। अंत मते तक पुरुषार्थ की जो पुरुषार्थ क्या है, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा दूसरा सब काम बाबा का किया बाबा ने है। हमको सिर्फ आंख दी है देखने के लिए, बुद्धि दी है जानने के लिए। हम क्या किया है? कोई भी कुछ कहे मैंने ये किया है ना, या मुझे ये करना है ना, फेल। जब बाबा ने हमको और कुछ नहीं काम दिया है, जो बुद्धि और दृष्टि दी है उनसे काम लेना है। बुद्धि दी है तो दृष्टि वृत्ति, अभी आजकल तो टेंशन है स्मृति पर। अंतमते स्मृति ये रहे, बोधकाल से दृष्टि वृत्ति के द्वारा स्मृति अच्छी बनी हुई है ना। शुक्रिया बाबा। और बात कोई स्मृति में है ही नहीं। रात को शाम को 7 से 7:30 दादी गुलजार का यहाँ क्लास था, हम कमरे में योग किया। शाम को मैं योग मिस करना नहीं चाहती, 7 से 7:30। इतनी अच्छी याद में बैठे थे, जयंती भी अगर बैठ गई। मैंने कहा क्या फीलिंग थी।
दो गुण विशेष बहुत अच्छे यूजफुल है। जो बात संभाली भूल दी, समाना और भूल जाना। तो राम श्लोक कल मैं तुम्हारे यहाँ हाजिर नहीं हुई, मैंने सारा दिन याद किया। मैंने कहा राम श्लोक आवे मैं माफी मांगूंगी। भाई इतने पुरुषार्थ से 2 बजे से जो करे मैं यहाँ हाजिर नहीं हुई, पर ये मैं ड्रामा कह के छोड़ नहीं देंगी। गुजरात दादी के पास गए, बाबा से माफी मांगी, ऐसी भूल कभी न हो। भक्ति मार्ग में अमृत वेला सचना वरियाया विचार। अमृत वेला सच्चे परमात्मा बाप की याद से विचारों में ही श्रेष्ठता आ जाती है। ऐसा जो बाबा ने नियम बना के दिया है, अमृत वेले की कई बातें बाबा की मुझे याद है। तो मैं ये फिर बहुत अच्छा भाग्य मानती हूँ जो सारा दिन साकार बाबा चाहे अव्यक्त बाबा एक ही है ना। साकार की कमाल है, अव्यक्त होकर के भी हमारी गुलजार दादी को निमित्त बना के आज भी बच्चे आए हैं ना, बच्चों के दिल से निकले मेरा बाबा, और मेरा बाबा चिल्ला के नहीं बोले, दर्द हो या कुछ न, मेरे चिल्ला के न बोले, दिल से बोले मेरा बाबा। सिर्फ बाबा कहने से भी, पर मेरा बाबा जो सबका बाबा, सारे विश्व का बाप है, पर्सनल मेरा है, पर्सनल मेरा है। साकार अव्यक्त निराकार तीनों को मिला के कहती हूँ मेरा बाबा। साकार अव्यक्त निराकार सामने बैठे हैं, मैं कहाँ हूं? ये बाबा ने, दादी गुलजार ने मुझे बाबा के 2 शब्द दिए थे, वो मेरा साथी है, उसके संग से साखी होकर के पाठ बजाना है। इतना ये शब्द मैं बार बार गुलजार दादी का थैंक्स मानती हूँ, मुझे 2 लाइन लेकर के दिया। मैं अपनी दिल की बात सुनाती हूँ, आप मेरे बहन भाई हो, तो मैं जब कहती हूँ मेरे बहन भाई हो, ताली बजाओ, कितनी खुशी की बात है। मेरे 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 बहन भाई हो, मेरा मेरा और कुछ है नहीं, बस सब मेरे बहन भाई हो। कितना नशा। सत्यों में तालियां बाजा नहीं बजाएंगे, न हाथ ऐसे करेंगे, जो करना अब कर लो। कभी कभी बाबा का दोनों हाथ उठाओ, बाबा ये जो खुशी की बातें हैं, पुरुषार्थ की बातें हैं, समय की बात है, ये समय फिर नहीं आएगा। यानी क्या समय जो ये आज का भी समय है, फिर कल के बाद, पर आज के दिन में भी बाबा आया है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सुबह से आह्वान है, पर 1 सप्ताह से आह्वान है। क्यों आह्वान है?
बाबा को भी खींच होती होगी बहुत, अभी आज जाना है बच्चों से मिलना है। ये बच्चों और बाप का जो मिलन है ना, ये मेरे भाई साहब बैठे हैं ना, अमीचंद भाई मेरे भाई साहब बैठे पीछे, के हाथ उठाओ। कितना बाप और बच्चों के मिलन की खुशी है। भाई साहब मेरे को देख खुश, मैं भाई साहब को देख खुश। आपको मैं भाई साहब नहीं, गोपाल तेरे को नहीं कहती हूँ, इस भाई साहब को भाई साहब कहते हूँ। नहीं तुम भी मेरा भाई हो, पर ये भाई साहब है, क्योंकि उनको लगता है ना जिसको ढूंढते थे वो उनको घर बैठे मिल गया। कईयों को तो मैं समझती हूँ ये खुशी बहुत है, कोई तो ढूंढते भी नहीं थे, अपने आप घर बैठे बाबा ने खींच लिया। घर में बैठे थे, कभी ये नहीं समझा मुझे कोई भगवान का बनना है, कभी भक्ति भी नहीं किया। उनको कैसे बाबा मिला? कहीं ऐसे है, कोई तलाश बलाश नहीं थी, कोई भटके चटके लटके नहीं थे कहा, कोई गुरु गोसाई के पीछे, फिर बाप मिला। ऐसे मैं हाथ उठाऊं ना, कई ऐसे होंगे जो भक्ति भी नहीं की थी, कुछ इच्छा भी नहीं थी भगवान से मिलने की, अचानक कोई ना कोई, मैगजीन में सब समाचार आते हैं, मैं मैगजीन सारी पूरी पढ़ती हूँ, कई समाचार ऐसे है, वंडरफुल समाचार है। मैंने कहा मैं आत्म को कहती हूँ, संपादक के पत्र में मेरा भी तो कुछ नाम लिखो तो सही, मैं गीता के ज्ञानमृत कैसे पढ़ती हूँ, क्योंकि ये पढ़ने का मतलब ये है, मुझे कहते तुमको सारा दिन पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ने का, ये पढ़ाई पढ़ना सब क्या क्या बाबा कैसे कैसे किसको निमित्त बना करके सेवा कर रहा है। एक एक की पर्सनैलिटी को देख, सेवा को देख। कोई लिखने वाला है, कोई करने वाला है, कोई छापने वाला है, कोई वंडर, वो ना होता कैसे होता। हर एक का पाठ अपना, गुह्य ज्ञान ये है बड़े से बड़ा अच्छा, हर एक का पाठ अपना अच्छा है, बस फिनिश, कोई चिंतन नहीं। टाइम हो गया है, इसमें भी मेरे प्यारे बाबा की एक बात मैंने सुनाई है। जब मैं अमृतसर में थी, बहुत पुरानी बात है, 55 ये से पहले की बात है, बच्ची विचार समर्थन करती हो सुबह, मैं मुरली पढ़ती हूँ, वो घड़ी बाबा लेटा हुआ है, 5 बजा सुबह का है। भगवान कहते हैं कोई विचार और आएगा नहीं। मैं बताने मतलब ये है, कोई भी और विचार में विचार सागर मंथन नहीं होगा। कोई और छोटा सा भी कहेंगे ये तो जरूर है ना, ये कॉमन है ना, ये होना ही चाहिए ना, पर मैं गारंटी से कहती हूँ, अनुभव से कहती हूँ, कोई भी अंदर कोई विचार या कोई अपने न पसंद की बात हुई, कुछ हुआ ना, विचार सागर मंथन नहीं होगा। विचार सागर मंथन माना जो बाबा सुनाता है ना, उसकी गहराई में अच्छा लगता है। और कोई टाइम और विचार करने टाइम ही नहीं है, जरूरत नहीं है, पर विचार सागर मंथन करने से जो बाबा ने समझाया है, सिखाया है, उसको अमल में लाना इजी है। तो हमारी कोई सखी ने, अनन्य बहन ने क्वेश्चन पूछा, तो तुम विचार समर्थन करती हो भी? तो मैंने मुस्कुराया, क्या बोला होगा।
मुस्कुराया। विचासा का मथन ने सारा सेंस, ज्ञान का सार और स्पष्ट भी है, सार भी है। वो प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए सहज हो गया है। ये मेरी बात समझिए। अब मैं बैठ के विचार से मंथन करूं ना, बैठ के करूं ना, सोच करूं ना, नहीं, पर नेचुरल उसका जो एसेंस है, विचार करने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल काम होता है। सारे विश्व की सेवा बाबा ने कराई है। ये बाबा ने पहले, उससे पहले बोला है, बहुत पहले। असल जरूरत नहीं है ड्रामा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। बाबा जानता है हमको, जो बाबा इशारा देता है ना उसी पर चलना शान है। इशारे पर चलना शान है। बस ज्यादा बाबा को इतना समझाया है ना, इशारे पर चलना। भाई बजाओ गीत, टाइम हो रहा है। बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है तुम्हारे बुलाने को। जो तुम आओ तो खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। जो तुम आओ तो खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है तुम्हारे बुलाने को। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हें ये तुम्हारे को जी चाहता है, जी चाहता है तुम्हारे बुलाने को। ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, तुम्हारी भी सुन लूं। ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, तुम्हारी भी सुन लूं। फिर अपनी सुनाने को जी चाहता है, जी चाहता है मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है तुम्हारे बुलाने को। अच्छा, ओम शांति।
ये मीठे मीठे बाबा के गीत भी बड़े प्यारे हैं, वो दृश्य सामने आते हैं। जब ये गीत बजता है बाबा मुरली चलाता है, और मुरली सुनते वंडरफुल। क्यों जी चाहता है बाबा बुलाने का। मीठे बच्चे, ऊपर की लाइन ही सुन लो। जैसे बाप गुप्त है, ऐसे बाप का ज्ञान भी गुप्त है। तुम्हें दान व सेवा भी गुप्त करना है। ज्ञान दान ये बताना नहीं, मेरा अनुभव है, मेरा ये है, मेरा समझ के बोल रहा हूं। दान व सेवा गुप्त है। अहंकार आने से वो ताकत कम हो जाती है। प्रश्न, ड्रामा के किस सीन को देखते हुए तुम्हें दुख नहीं हो सकता? कल सुना अर्जेंटीना में भी बड़ा भारी भूकंप आया, फ्लड आया है, बड़ा भारी आया। हमारी बहन ने वहां से समाचार दिया। उत्तर, ड्रामा में जो महाभारत की लड़ाई की सीन है, उसे देख तुम्हें दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो ये बामसात बन नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, ये ड्रामा बना हुआ है। सब आत्माएं पुरानी शरीर छोड़ शांति धाम में जाए, ये तो अच्छा है ना। इसमें दुख की बात ही नहीं। जब विनाश हो तब तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट खुले। दुख दाम बदल सुख दाम बने, दुख दाम बदल करके सुख दाम बने, इसलिए तो तुमसे डरते नहीं हो। कि तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये गीत भक्तों का गाया हुआ है, भगत गाते ही रहते हैं और भगवान को बुलाते ही रहते हैं। सभी भगत है, भगत बहुत दुखी है, भारत में ही बुलाते हैं। और कोई खंड में ऐसे बाप को बुलाएंगे नहीं कि आओ। भगवान के भगत है। अभी ये सुन लो, भगवान के भगत कायदे अनुसार भारत में होते हैं। विदेश वाली कहेंगे क्या बाबा ने कहा, ये दादी ने कहा था हमको, एक जन्म से भारत से बाहर गए हैं, बाहर की सेवा कराने के लिए। ऐसे नहीं समझे भाई हम भारत में नहीं थे, अरे भारत में ही थे। अभी भारतवासी समझते हैं अपने आप को, सिर्फ सेवा के अर्थ वहां जन्म लिया था। पहले जब दादी प्रकाश बनी आई तो दादी ने फौरन कहा ये तुम थे तो सेवा के अर्थ यहाँ आए हो। भारत में और कोई खंड में ऐसे बाप को बुलाएंगे नहीं, आओ। भगवान के भगत कायदे अनुसार भारत में ही होते हैं। जो पूज्य देवी देवता थे वही पुजारी भगत बने हैं। गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, ये बहुत अच्छा है, मैं गाऊं अभी। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत।
सकल सामग्री तो है सूत्रधारी। अच्छा है, जैसे बाबा ने भक्ति की ना, मैंने भक्ति की है ना, तो हाँ, तुम बच्चों को अब सारी नाले मिली है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते भगवान का क्या करेगा। जरूर कुछ तो ले जाएगा ना, ले आएगा ना, आएगा। ये भी बाबा कहता था, बाप जब पर्दे से आता है बच्चों के लिए कुछ लेके आता है ना, तो बाबा भी आता है, कहा क्या ले आएंगे ना। गीता में भी लिखा हुआ है, गीता है बहुत मीठा शास्त्र, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। कृष्ण का नाम ही नहीं है। गीता को माता कहा जाता है, माता पिता दोनों है ना। कहते पिता आओ, इस माता द्वारा आकर के हमको ज्ञान सुनाओ। इनमें प्रवेश करते हैं ना ब्रह्मा भगवान, भगवान मुखवंश रचेंगे तो माता द्वारा चाहिए, माता जरूर चाहिए। जैसे माता द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ, देखने में मेल आता है, देखने में मेल आता है। ये बड़ी गुह्य बात है, पर है माता। अब बाबा कोई गीता शास्त्र तो नहीं उठाते, उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिया है। एक तो ब्रह्मा माता और दूसरी तरफ लिखा है विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा के नाभि कमल से विष्णु निकला। ये भी बात तो ठीक है। ब्रह्मा से मुड़ी सुनाते हैं, फिर जय विष्णु बनते हैं, विष्णु फिर सो ब्रह्मा बनते हैं। तो ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा हुआ ना, विष्णु का ही चित्र दिया हुआ है ना। तो इन चित्रों में भी कुछ सार है। बाप कहते हैं अब हम तुमको सब वेदों शास्त्रों आज का सार समझाता हूँ। मेरे इस ज्ञान का नाम रखा है गीता। वास्तव में गीता है आदि सनातन देवी धर्म का शास्त्र। देवी देवताएं हैं सत्यों में, देवी देवता वहाँ तो कोई शास्त्र नहीं सुनेंगे। अब वे देवताएं कैसे बने, गाते हैं मनुष्य देवता कब और कैसे। ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं। ब्रह्मा तो शास्त्र सुनाते नहीं है, ब्रह्मा तन द्वारा तुम बच्चों को सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, जो समझाते हैं उसका नाम वो लोग गीता रख देते हैं। तो कहते हैं बाबा आओ, आकर के सुनाओ। अभी आप समझो ये गीत बज रहा है, बाबा आया है, क्यों कह रहे आओ आओ। सारे शास्त्रों का सार सुनाओ, तुमको बैठ ज्ञान सुनाते हैं। लिखा भी हुआ है सहजरा जो सिखाता हूँ। वास्तव में मैं जब यहाँ आ रही थी ना, बड़े भान आ रहा था जो गीता में लिखा हुआ है, मैं तो कोई राजयोग से राजाओं का राजा बना रहा हूँ। नशा चढ़ा हुआ था, राजाओं का राजा बना, राजयोग से सीख भाई कितनी पढ़ाई अच्छी है, राजाओं का राजा। बाबा ने ऐसी सेवा कराई है, राजाओं के पास जाकर के सेवा करने का चांस दिया है, तभी नशा आता तो मैं तो राजाओं का राजा हूँ। श्रोमण गीता है जरूर, गीता का राजयोग किसने सिखाया ये नहीं जानते, मगर जो भी धर्मशास्त्र है वो हो गई गीता के बच्चे अथवा पत्ते पत्ते। सन्यासी लोग शास्त्रों को बहुत मानते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी अथवा ट्रक्स भर करके सारी परिक्रमा देते हैं। ये बहुत बड़े जुलूस निकालते हैं, मुख्य सन्यासी परिक्रमा देते हैं, गीता भी रखते हैं पर गीता को इतना नहीं जानते। वेदों को आगे रखते हैं, वह वेदों को मानने वाले हैं।
वैसे जगन्नाथ में देवी देवताओं के चित्र है, उन लोगों को रथ में बिठाए परिक्रमा दिलाते हैं। ये उन की मान्यता है। अब तुम बच्चों को मिलती है उत्तम श्रीमत इस ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में ज्ञान है सारा बुद्धि में धारण करने का। मैं एक सेकंड रुकती हूँ। ज्ञान है सारा बुद्धि में धारण करने का। इन चित्रों आदि की दरकार नहीं है, बस किसको बिगड़ चित्र समझाएं कैसे। स्कूल में नक्शे जरूर चाहिए। बाप ने कल्प पहले भी तुम बच्चों को इस सारे कल्प वृक्ष का स्वचक्र स्वदर्शन चक्कर का राज समझाया है। ये सत्य त्रेता है का चक्कर है जो फिरता ही रहता है। जरूर कलयुग के बाद सत्य आना है, फिर सत्तो प्रधान से सत्तो रजोतमो में होना है। सबको जरूर नीचे ही उतरना है। पर कितना भी दान पूजा करे तो भगवान किसको मिलता नहीं है। क्यों? कितना भी दान पुण्य करे भगवान नहीं मिलता है। क्यों? दुनिया को पत्ते जरूर बनना ही है, तब तो बाप आए। अब ये तमो प्रधान आत्मा में खाद परी है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा में खाद परी है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं। हम सो हम का अर्थ जो बाप ने समझाया है वो सब भूल गए हैं। अब भी इतनी बातें बुद्धि में धारण करनी है। कितनी पॉइंट एक एक मुरली में है। सारी नॉलेज है। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। बाकी और धर्म मुरली जब पढ़ते हो सुनते हो एक एक लाइन में वंडरफुल है। हाँ, ये सारी नॉलेज भारत पर सारा खेल बना हुआ है। बाकी और धर्म वाले जो आते हैं वो तो एक बाय प्लाट है। पूज्य सो पूजारी भातवासी बनते हैं। बाकी सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। हर एक अपने धर्म को मानते हैं। पर तुम जानते हो ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। निराकार परमपिता परमात्मा आकर इस धर्म की स्थापना करते हैं। और सब धर्म स्थापक साकारी मनुष्य और सब धर्म स्थापक साकारी मनुष्य है। सबके चित्र है। ये एक ही परमपिता परमात्मा निराकार है। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने फिर निराकार के बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर शिव बाबा का सबको मालूम होता तो सब धर्म वाले उन पर फूल चढ़ाते। समझते एक देवी देवताएं हमारे बड़े पूज्य है, तो उनके वंश हम उनके वंशावली पीछे के हैं। ये रियलाइजेशन हो जाए सब धर्म वाले, भाई ये कौन है पूज्य है। तुम बच्चे समझते हो पिछाड़ी में क्या होने वाला है। विनाश का समय है। कितने आपस में झगड़े हैं। खूने नायक का खेल होना है। खूने नायक का खेल। बाप को बुलाते जरूर आया होऊंगा। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप ज्ञान का सागर रैम दिल ब्लिसफुल हूँ। तुम बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको शांत बना देता हूँ। तुम बच्चों को सदा सुखी और तुम सदा शांत, तुमको सुखी बना देता हूँ।
बाकी सबको शांत बना देते। सत्य त्रेता गोल्डन एज, जरूर बाप ही स्थापन करेंगे, बाप ही नई दुनिया रचेंगे, तुम समझा सकते हो। भगवान सबका एक बाप है, भगवान सबका एक बाप का है। भगवान तो सबका एक बाप है, परम पिता परमात्मा माना परमात्मा वैष्टा रूप है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, बुद्धि में पूरी रीति नहीं होंगी तो किसको, बुद्धि में पूरी रीति नहीं होंगी तो किसको निश्चय से समझा नहीं सकेंगे। तो वो लोग तो शिवलिंग का रूप ही बनाते हैं, वास्तव में स्टार परमपिता परमात्मा परमधाम में रहते हैं। तुम भी आत्मा हो ना, जो तुम्हारा बाप भी होगा ना, तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप होगा ना। जिसको ही पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा, पर वह कौन है ये नहीं जानते, सब उनको पुकारते हैं। दुख में सिमरन सब आत्माएं करते हैं, सुख में तो कोई याद नहीं करते। दुख में सब आत्माएं याद करती है, सुख में कोई याद नहीं करते। अब तुम जानते हो बरोबर परम पिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को सुखधाम का अथवा विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता तो ये बाबा भी बहुत पढ़ते थे। बाबा जब गीता पढ़ता था ना, मैं जाकर सुनती थी, अच्छा लगता था। बाबा गीता पढ़ना अच्छा लगता था, थोड़ा पढ़ के शांत हो जाता था। मन कैसे तो मेरे में लगाऊं बताओ ना, मन मना बाबा। तो ज्ञान सूर्य 1000 सूर्यों से तेज ऊपर है, कैसे देखूंगा। बस थोड़ा पढ़ते शांत हो जाता था। बाबा का घर छोटा ऊपर में, मैं कहती भी बाबा के पास सुनूं बैठ के। गीता तो ये बाबा बहुत पढ़ते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को स्मरण वाला भी नंबर 1 ये था। बाबा सुनाते हैं ना, एक लक्ष्मी नारायण का चित्र था जिसमें लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती है, तो मुझसे इस चित्र से लक्ष्मी को निकाल दिया। बाकी क्षीर सागर में विष्णु लेटा हुआ है, वह रहने दिया। रोज यानी वो अच्छा लगा बाबा को, वो प्रैक्टिकल बाबा से लेटा हुआ होता था। ये चित्र बाबा अच्छा लगता था। सवेरे उठ बैठ के याद करते थे, कुछ समझते तो रही थे। अभी तुम समझते हैं हम श्री नारायण बन रहे हैं, खुशी की बात है। तो ये है गार्डली स्टूडेंट लाइफ, अर्थात स्वयं गार पर आते हैं। जैसे बैरिस्टरी स्टूडेंट लाइफ, सर्जरी स्टूडेंट लाइफ, वैसे ये है गर्ल फादरली स्टूडेंट लाइफ। ये भूलना क्यों चाहिए? पर माया दुश्मन बुला देती है। तुम्हारे इस जीवन का ही गायन है। अब 3 दिन से पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। कोई आपसे पूछते हैं 3 दिन से पूछ रहा हो? गोप गोपियों से पूछो। तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म है, देवताओं की तो प्रारब्ध है। इस समय तुम गुप्त सेवा कर रहे हो, गुप्त दान अच्छा होता है ना। तुम्हारी सेवा भी गुप्त, बाप भी गुप्त। कोई को अहंकार आता मैंने ये किया, उसकी ताकत आधा तो खत्म हो जाती है। बाप गुप्त, उनका ज्ञान गुप्त, मन समझ नहीं सकते इस बात को। बाप गुप्त, ज्ञान गुप्त। कहते हैं बाबा आओ तो सुख, जो सुख दिया होगा ना, सो तो गीता में भी क्लियर है। माँ भारी माँ लड़ाई है, तो उसमें तुम डरते क्यों हो? कहते हैं इस लड़ाई को बंद करा दे।
परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता, ये बाम साथ बंद नहीं है, प्रेरक खरा है। ये बाम साथ बंद नहीं, ये गुप्त बात सुना दी भगवान ने, प्रेरक खरा है, नहीं तो हम राजधानी कहाँ करेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। बाप कहते हैं मैं कभी किसको दुख नहीं देता हूँ, ये तो ड्रामा बना हुआ, मैं किसको दुख नहीं देता हूँ, ये तो ड्रामा बना हुआ है। सब आत्माएं सही छो शांति धाम चली जाएंगी, ये तो अच्छा हुआ ना, इसमें दुख की तो बात ही नहीं है ना। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे ये तो अच्छा है, हाँ? बल विनाश हो तब तो मुक्ति, जीवन मुक्ति गेट खुले। तुम कहते हो कल पहले भी ये लड़ाई लगी थी, दुख दाम बदल करके सुख दाम बना है। ये ड्रामा का अनादि चक्कर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाकर भी मस्ट रिपीट, रिपीट तो जरूर शुरू से करेंगे ना। कलयुग के बाद सत्युग आएगा, है भी सत्य, होशी भी सत्य। यह अनादि चक्कर फिरना ही है। तो जब पुरानी दुनिया का अंत हो तो फिर नई दुनिया रिपीट होंगी ना। क्रिएटर तो एक बाप ही है ना, खुद भी कहते हैं क्रिएटर बाप ही है, खुद भी कहते हैं मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। मैंने अनेक बार पाठ बजाया है, तुम भी जानते हो, अनेक बार हमने ये पाठ बजाया है। जीत पाई है और फिर हार खाते हैं, जीत और हार सुख और दुख का खेल चलता रहता है, ये बंद नहीं हो सकता। इनको 5000 वर्ष लगते हैं। अब नयाचार स्थापन हो रहा है। अब बीबी हाल फुल है, बालकनी में बैठे है, तो शाम को क्या होगा? हाल फुल है एकदम एंड तक है, फिर बालकनी में भी बैठे ढेर। क्या बाबा की आकर्षण खींच के अनगिनत बाबा के बच्चे आ जाते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। सैपलिंग लग रहा है, वह गवर्नमेंट भी झाड़ों की कलम लगाती है। जो कलम पहले सतो प्रधान थे वो अभी तमो प्रधान बने हैं, फिर वही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। जिन्होंने अविचारी से विचारी तक पूरी भक्ति की है, ये सब आएंगे फिर आकर पूज्य बनेंगे। ड्रामा को बड़ा अच्छी से समझना है। ड्रामा को बड़ा अच्छी समझना है। ड्रामा में कितने एक्ट, अभी बाबा की एक एक बात पर विचार करो, कितनी बातें हैं। टाइम कितना अच्छा सफल करने के लिए बाबा कितनी बातें सुनाता है। कितने एक्टर्स से अनगिनत है। इसे बेहद ड्रामा को समझकर बुद्धि में रखना है बड़ा समझ। सहज माया बुला देती है। परमात्मा तो रचता है, इसमें सर्वव्यापी की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुम बच्चों की बुद्धि में याद रहे। हमको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु पढ़ाते हैं तो भी खुशी बहुत रहे। भगवान पढ़ाते हैं जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। सतगुरु ही सदगति देंगे, उसको ही याद करते हैं तो सतगुरु के पीछे आकर बने हो। तो अभी सतगुरु के बच्चे आकर बने हो, सतगुरु के आकर बच्चे बने हो। तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर भी हो। शिव बाबा अपने साथ शांति दम ले जाएंगे। फॉलोअर हो, शिव बाबा साथ शांति दम ले जाएंगे। बाप कहते पूरा फॉलो करो,
अच्छा, ये अटेंशन प्लीज। बाप कहते हैं पूरा फर्क, कभी रजिस्टर बिल्कुल खराब ना हो। रजिस्टर कभी खराब ना हो। अच्छे बच्चों को स्कूल में मॉनिटर बनाते हैं, जहाँ भी अच्छे बच्चों को तुम जानते हो, और जहाँ नंबर वहाँ बिठा नहीं सकते हैं, तो जो तीखे हैं उनको देख ऐसा बनना पड़े, जो तीखे हैं उनको देख ऐसा बनना पड़े। अच्छा, सब बोलो मीठे मीठे, बोलो मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के मुख्य सार, वेद ड्रामा के हर राज को बुद्धि में स्पष्ट रखना है। अपना रजिस्टर कभी खराब होने नहीं देना है। दूसरा, हम गाली स्टूडेंट है, हमारा ये जीवन हीरे तुल्य है। अत्यंत सुख का ज्ञान हमारा है, इस स्मृति में रहना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। वरदान, आने और जाने के अभ्यास द्वारा, आने और जाने के वंडरफुल वरदान भी होता है। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव है। सारी पराई अथवा ज्ञान का सार है, सारी पराई का अथवा ज्ञान का सार है आना और जानना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है। खुशी से वही जाएगा जिसको सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तो असली स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसलिए कोई भी बंधन अपने तरफ आकर्षित न करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है, और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदाई न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। न्यारे और निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का। स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो, सुख के खाते से संपन्न रहो, तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति।